विमान दुर्घटना में 230 થી વધુ લોકોના મૃત્યુ થયા છે, જેમાં ગુજરાતના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણીનો પણ સમાવેશ થાય છે। જો કે પૂર્વ મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણીના અવસાનને કારણે સમગ્ર રાજકોટમાં શોકનું વાતાવરણ જોવા મળી રહ્યું છે અને આ સાથે ક્યાંક ને ક્યાંક વિજય રૂપાણી દ્વારા કરાયેલ પૂજિત રૂપાણી ટ્રસ્ટ પણ મોટા પાયે જોવા મળી રહ્યું છે। અને આ વિશે વાત કરીએ તો પૂર્વ મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણીએ તેમના પુત્રની યાદમાં રાજકોટમાં પૂંજીત રૂપાણી ટ્રસ્ટ શરૂ કર્યું હતું, જેના કારણે સ્વર્ગીય વિજય રૂપાણીના પુત્રનું બાળપણમાં અચાનક અવસાન થયું હતું, જેના કારણે વિજયભાઈ રૂપાણીએ તેમના પુત્રની યાદમાં જ પૂંજીત રૂપાણી મેમોરિયલ ટ્રસ્ટ શરૂ કર્યું, જેમાં ગરીબ લોકોના બાળકોને સારું શિક્ષણ મળે, મહિલાઓને પગભર ઊભા રહેવા માટે સારું શિક્ષણ મળે, મોંઘી સેવાઓ પરવડી ન શકતા વ્યક્તિગતોને રોગોથી જજુમી રહેલા ગરીબ લોકોને સારી સેવાઓ મળે, એ હેતુથી આ ટ્રસ્ટ શરૂ કરાયું હતું। વિજયભાઈના અવસાનથી સમગ્ર રાજકોટમાં શોકનું વાતાવરણ જોવા મળી રહ્યું છે, પરંતુ પૂજ્ય રૂપાણી ટ્રસ્ટમાં શોકનો ઊંડો ઘા જોવા મળી રહ્યો છે। અને આ સાથે જ દરેક વાતચીતમાં પણ જણાવ્યું હતું, વિજયભાઈ રૂપાણી અમારા શુભેચ્છકોમાં એક હતા અને તેમને ક્યારેક તેમના સ્વાસ્થ્ય અને ઘર કે પરિવારની ચિંતા નહોતી અને તેઓ ક્યારેય માનતા નહોતા કે આવી વ્યક્તિનું કઈ રીતે મૃત્યુ થાય। गुजरात राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का कल अहमदाबाद प्लेन क्रैश दुर्घटना में मौत हो चुकी है। हालांकि इस घटना को लेकर पूरे राजकोट में और उनके आस पड़ोस के लोग सहित उसके चाहने वालों में भी एक शोक का माहौल देखने को मिला है। तभी हमारे पीछे आप दृश्य देख सकते हैं कि राजकोट का ये पूजित रूपाणी ट्रस्ट है, जो राजकोट जो मुख्यमंत्री थे विजय रूपाणी, उसने उसके बेटे की जो अकाल मृत्यु हो गई थी उसकी याद में उन्होंने पूजित रूपाणी करके ट्रस्ट दिया था और इस ट्रस्ट में लाखों लोगों को एक नई जीवन जीने की राह मिली थी। तभी हमारे साथ उस ट्रस्ट के एक कर्मचारी, हम उनसे बात करेंगे कि उसका इस घटना के ऊपर क्या प्रकाश है, किस तरह से ये घटना को देख कर किस तरह से विजय भाई की चिर विदाई को देख कि क्या कहेंगे। विजय भाई की कल ट्रेन दुर्घटना में मौत हो चुकी है, उसके बेटे की याद में ये पूजित रूपाणी ट्रस्ट शुरू किया गया था। कितने साल से आप यहाँ काम कर रहे हैं, क्या कहेंगे? पूजित रूपाणी ट्रस्ट की स्थापना 1994 में हुई थी। मैं यहाँ पे 2004 से एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर में वर्क कर रहा हूँ। पूजित रूपाणी ट्रस्ट की स्थापना ही ऐसे सेवाकीय प्रकल्पों से हुई है कि बच्चों को और बहनों के विकास के माध्यम से हम सभी प्रोजेक्ट चलाते हैं। ह्यूमन एम्पावरमेंट एंड चाइल्ड डेवलपमेंट हमारा उद्देश्य रहा है। शैक्षणिक दिशा में हमारे ट्रस्ट काम कर रहे थे, शैक्षणिक प्रकल्पों के द्वारा, और आरोग्य की सेवाओं हम सभी सोसाइटी के लोगों को पहुंचा रहे हैं। आधुनिक सारवार जो है वो एकदम नॉर्मल रेट में सभी सोसाइटी के सभी लोग में वो प्राप्त कर सके, उस दिशा में हमारे ट्रस्ट की स्थापना। विजय भाई की कल आकस्मिक घटना में एक मौत हो चुकी है, निधन हो चुका है, पूरा गुजरात शोक में डूबा हुआ है। आपके साथ उनकी क्या यादें जुड़ी हुई थी, आप क्या कहेंगे? ये जो कल दोपहर के बाद जो घटना हुई और जो टीवी और चैनल के माध्यम से हमको पता चला है, हम तो ये बिलीव नहीं कर रहे, क्योंकि हमने सुना है कि एक आदमी वैसे सेफ निकला है, तो हमारे साथ भी कुछ ऐसा भी इस घटना के भोग ना बने हो, क्योंकि ये हम मानने के लिए तैयार ही नहीं। इससे संवेदनशील और परोपकारी व्यक्तित्व के साथ ऐसा हो ही नहीं सकता। ये बहुत बड़ा लॉस है, ये हम मान ही नहीं सकते, ये हम नहीं स्वीकारते कि ऐसा हुआ होगा। क्योंकि साहब पॉलिटिकली वो सीएम थे, तभी हमारे साथ, हमारा प्रकल्पों के साथ, हमारे ट्रस्ट के साथ इतने संवेदनशील से जुड़े हुए थे, तो उनका मार्गदर्शन, उनका सपोर्ट, उनकी हूँफ हमको मिल रही थी। वो जब सीएम बने तब उसके पीछे जो चीफ मिनिस्टर का नाम लिखा जाता था, चीफ मिनिस्टर का सीएम लिखा जाता था, तब वो कहते थे मैं चीफ मिनिस्टर नहीं, मैं कॉमन मैन हूँ। और वो जब मुख्यमंत्री थे तब भी आपके साथ जुड़े हुए थे, आपसे मिलते थे, कैसा उनका व्यवहार था, क्या आप कहेंगे? वो सीएम की परिभाषा को वो वही बता रहे थे, मैं कॉमन मैन हूँ, और उनका हर तरफ से उनका व्यवहार, अभिगम कॉमन मैन की तरह ही रहा है। उनको बस जब भी हमारे साथ, हमारे ट्रस्ट परिवार के साथ मिलते थे, बच्चों के साथ मिलते थे, इतने आत्मीयता से कि अपने अपने खुद के बच्चे हो, अपने खुद के परिवार के सदस्य हो, ऐसे ही उनकी भावना रहती थी। हमको हर तरफ से सभी प्रवृत्तियों में, सभी कंडीशन में
हमको बहुत सपोर्ट करते थे, मार्गदर्शित रहे थे हमारे अंजलि बहन, मिनेश भाई, ये सब मेहुल भाई, सब अब ट्रस्ट परिवार पूरा जुड़ा हुआ है हमारे ट्रस्ट के साथ। अभी भी आपको एक आस है कि विजय भाई है वो कहीं ना कहीं जीवित है, क्या कहेंगे? मैंने पहले ही बताया, मैं तो मानता ही नहीं, ऐसे परोपकारी और संवेदनशील व्यक्ति के साथ इतनी दुर्घटना हो सकती है, मैं नहीं मान सकता। बस मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कुछ ऐसा हो जाए हमारे बीच में हो सर, मैं ये कह सकता हूँ। और मेरी दुआ और मेरी प्रार्थना वही है, मैं नहीं मान सकता। तो ये थे पूजित रूपाणी ट्रस्ट के कर्मचारी भागवत जिनका साफ तौर पर कहना था कि विजय भाई की जो चिर विदाई हुई है पूरे गुजरात में शोकमयी है। साथ ही साथ पूजित रूपाणी को उन्होंने काफ़ी सारी कुछ यादें जुड़ी हुई, काफ़ी सारे ऐसी कुछ बातें की है कि जो वो पूजित रूपाणी ट्रस्ट जिंदगी भर ये बात रख सकता है। तभी इस व्यक्ति की ऐसी विदाई से लेकर पूरे पूजित रूपाणी ट्रस्ट में भी एक शोक का माहौल छाया हुआ है। कैमरामैन हार्दिक मोरणे के साथ प्रतीक लिंबाणी, इंडिया न्यूज़, राजकोट।